वेलकम बैक टू द सौरभ ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पे आज हमारा 10th दिसंबर का ये ट्रेड है और इस ट्रेड में मेरा जो बाई एंड सेल सिग्नल था उसने हमको कंफर्मेशन शो किया था जब ये रिजेक्शन वाला ट्रेंड लाइन इंडिकेटर के ऊपर क्लोजर किया था विथ बाई सिग्नल। तो इसके बेसिस पे मैंने कॉल साइड की एंट्री किया था। इवन मार्केट का स्ट्रक्चर अभी शो कर रहा था कि ये डाउनफॉल है, लेकिन मॉर्निंग के स्ट्रक्चर में ये अप साइड की ओर मूव कर रहा था और ये बाई सिग्नल दिया था। उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है और अभी स्टार्ट में थोड़ा बहुत लॉस शो कर रहा है जो कि हम लोग को दिख रहा है। इस वीडियो में हम लोग अपने इंडिकेटर के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि इसका इंडिकेटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी तक जो हम लोग को बाई सिग्नल के बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर तो डाउन है, लेकिन हम लोग का जो इनिशियल बाइंग का मूव आ रहा है इसके कारण से हम लोग ने यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड लिया हुआ है इसमें। और अभी हम लोग होल्ड करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड कैसा जाता है। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग का ट्रेड अभी प्रॉफिट में आ गया है। देखते हैं कि ये अभी कितने प्रॉफिट तक जा सकता है।
अभी ट्रेड यहाँ पे अराउंड 20 पॉइंट के ऊपर चल रहा है। अगर ये ट्रेड यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में इंडेक्स चार्ट में, वहाँ पे हम लोग का एक पिवोट लाइन भी है। अगर ये पिवोट लाइन के ऊपर क्लोज़ करता है तो ये मार्केट अपसाइड की ओर और बड़ा मूव कर सकता है। तो देखते हैं इसको वेट करके कि ये पिवोट पॉइंट यहाँ पे ये क्रॉस करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो जो भी हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मिलेगा हम लोग वो प्रॉफिट बुक करके इसमें एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से ये डाउन ट्रेंड की ओर, जैसा कि ऑलरेडी ये मूव कर रहा था वैसा ही ये यहाँ पे मूव कर सकता है। इस समय हम लोग के ट्रेड का रनिंग प्रॉफिट अराउंड 30 पॉइंट प्लस चल रहा है। और हम लोग अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में अगर देखते हैं चार्ट में, निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे देखते हैं तो ये अभी अपने पिवोट पॉइंट के पास आ चुका है। अगर यहाँ मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता तो यहाँ पर से एक अपसाइड मूव देखने को मिलता। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इस ट्रेड में, ये ऊपर जाता है या यहाँ से रिजेक्शन लेता है। अभी तो शो कर रहा है ये ऊपर जाएगा। कैंडल क्लोज का हम लोग को वेट करना पड़ेगा। फाइव मिनट का कैंडल कुछ रिजेक्शन दे रहा है ऑप्शन के चार्ट में, लेफ्ट राइट साइड वाला चार्ट। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लिया तो मार्केट या तो साइडवेज हो सकता था या फिर यहाँ से एक डिप ले सकता है और फिर बाउंस बैक होकर ऊपर जा सकता था। ऐसा मुझे दिमाग में अभी चल रहा है था इस ट्रेड में, जिस समय मैंने ये ट्रेड लिया था। इस ट्रेड में अभी तक अगर हम लोग देखते हैं तो बाई सिग्नल देने के बाद मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अभी तक चल रहा है, तो कैंडल का परफॉर्मेंस अभी तक ठीक ही दिख रहा है। इसमें हमें डायरेक्शन को चूज़ करने में थोड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तो ट्रेंड लाइन, हम यहाँ पे एक्सपर्ट भी हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ करने में कभी कभी मिस्टेक होता है। और क्योंकि इसमें एक एल्गोरिथम मैंने सेट किया हुआ है जिसमें ये ट्रेंड लाइन भी पिवोट पॉइंट के बेसिस पे प्लॉट करता है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग का ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी मार्केट चल रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता तो यहाँ पे हम लोग को सेलिंग का आइडिया लग सकता था, लेकिन इस समय अभी ट्रेड हम लोग का ट्रेंड लाइन के ऊपर है। देखते हैं ये ट्रेड अभी आगे और कितना कैसे जाता है। वैसे 5 मिनट में प्रीमियम के चार्ट पे रिजेक्शन ले रहा है पिवोट पॉइंट पे। और प्रीमियम के चार्ट पे भी रिजेक्शन ले लिया है और इंडेक्स के चार्ट पे भी रिजेक्शन ले रहा है। इस ट्रेड में अब नेक्स्ट प्रॉफिट जाने का पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लो लग रहा था। रीज़न इसका सिंपल था, क्योंकि अगर ये पिवोट पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाता है और प्लस अगर आप यहाँ देखते हो तो प्रीवियस डे का क्लोज जो है वहाँ पे भी पिवोट पॉइंट है। तो प्रीवियस डे के क्लोज के अगर ऊपर ये निकल जाता मार्केट तो यहाँ से बाइंग
का एक अच्छा खासा मूव आ सकता था, जो कि अभी हमको यहाँ पे डाउट लग रहा है कि इस ट्रेड में ऐसा होगा। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। इस समय मेरे दिमाग में एक पॉइंट चल रहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है इंडेक्स पे, और प्रीमियम पे भी ऑलरेडी एक रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से अगर एक शार्प फॉल करे, जो जैसा कि मार्केट का भी स्ट्रक्चर शो कर रहा था, हम लोग अगर डेली चार्ट देखते हैं और वीकली चार्ट देखते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर सेलिंग को शो कर रहा था। बाइंग थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन जो सिग्नल ने हमें बाइंग के लिए कंफर्मेशन दिया था, तो हम उसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमको बाई करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाई किया जस्ट फॉर द सेफ गार्ड। अगर ये मैंने एक एसएल सेट कर दिया है, अगर ये इसके नीचे मार्केट जाता है तो ये डाउनफॉल की ओर जा सकता था, इसलिए हमने अपनी ट्रेनिंग एसेट को मार्केट के ऑर्डर में ही सेट कर दिया ताकि लॉस मेरा डिफाइंड लॉस रहे, और इसके नीचे जाता है तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके इसमें हम एग्जिट हो जाएंगे। देखते हैं ये ट्रेड अभी कैसा जाता है। ऑलमोस्ट हमारे एसएल के पास है। बाइंग आ रही है, लेकिन प्रीवियस कैंडल जो ऑप्शन के प्रीमियम पे 5 मिनट का दिख रहा है, वो प्रीमियम के प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एंगल कर चुका है, प्लस ऊपर से बहुत बड़ा रिजेक्शन है। तो ये ट्रेड सक्सेसफुल और भी प्रॉफिट करने का चांसेस मुझे लो लग रहा था। अभी भी हम लोग अराउंड 13-14 पॉइंट के प्रॉफिट पे चल रहे हैं, 15 पॉइंट के प्रॉफिट में। इस ग्रीन कैंडल के खाने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये अपसाइड जाएगा, लेकिन देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। यहाँ पर बाइंग आता हुआ नहीं दिख रहा था मुझे। असल सिस्टम पे सेट है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके ही हम जाएंगे इस ट्रेड में। रिजेक्शन फिर से ले रहा है, उसको एग्जिट का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्चुअली स्टॉप लॉस रखा हुआ था कि ये हमारा क्लोजिंग नहीं हो पाया था, तो उसके बाद इमीडिएटली इसमें हमारा एसएल हिट हो गया था। तो यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। तो अभी तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमको अच्छा डायरेक्शन दिया था इनिशियली, और क्योंकि हम लोग ने पिवोट पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सिग्नल अर्ली मॉर्निंग में बना था, इसलिए हम होल्ड करके देख रहे थे कि ये और अप मूव देता है कि नहीं। यूजुअली ये मेरा अपनी स्ट्रेटजी से ही अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउनफॉल था, हम लोग को बाइंग मिल रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे एक एग्जिट करना चाहिए था। कोई भी एग्जिट पॉइंट, जैसे मेरे सिनेरियो में मेरे चार्ट में इंडेक्स में दिखा रहा था कि पिवोट पॉइंट यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे फिर भी होल्ड किया हुआ था, तो इसके कारण से हम यहाँ पे अराउंड 30-40 पॉइंट और भी बुक कर सकते थे, तो वो मिस हो गया। अगर आपको मेरे इंडिकेटर का परफॉर्मेंस पसंद आया है तो आप इस टूल को ट्राई कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको मार्केट ट्रेंड्स और ट्रेडिंग डिसीजन समझने में हेल्प करेगा और आपके एनालिसिस को सिंप्लीफाई करेगा।
इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करें। फॉर मोर डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो से कोई लर्निंग मिली है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही ट्रेडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।